जय हिंद साथी। 2026 में सहारा का पैसा रिफंड पाने के लिए अब आपको नए तरीके से कौन कौन से कागज लगाने होंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, बचनी चाहिए, और क्या क्या आपको अपने पास महफूज रखना है। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। सहारा का पैसा पाने के लिए 2026 में कौन कौन से कागज अब लगते होंगे, पहली किस्त में कितने रुपए अब मिलने का अनुमान है। जैसा कि आपको पता है, पूरे भारत में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां सहारा में लोगों का पैसा जमा ना होगा। खासकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का इलाका है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आपको सहारा के रसीद, सहारा के जो पैसे जमा करता है न मिल जाए। तो अगर आप भी यूपी के हो या बिहार के हो, या आपका पैसा कितना फंसा है, कमेंट बॉक्स में इसको लेकर आप राय दे सकते हो। और क्या आपने अभी ऑनलाइन अप्लाई किया है या सबमिशन किया है तो बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सहारा वालों के लिए बड़ा अपडेट, पैसा लेने का रास्ता फिर से साफ। जैसा कि आपको पता है, अगर आपका पैसा सहारा की पात्र सहकारी समितियों में फंसा है तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ सहारा में पैसा लगा था बोलने के रिफंड नहीं मिलेगा। आपको रिकॉर्ड, सदस्यता, जमा और दस्तावेज सरकारी प्रक्रियाओं में सत्यापित होना बहुत जरूरी होगा। और अगर एक कागज में थोड़ा गलती हुई तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब वो कौन कौन से कागज हैं आपको लगाने हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए क्या आपका पैसा किस सहकारी समिति में फंसा है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 4 कैटेगरी है। अब यहाँ पर आपको अपने रसीद में चेक करना है कि आपका पैसा किस सहकारी समिति में फंसा। देखिए, रिफंड की प्रक्रिया मुख्य रूप से इन 4 समितियों से जुड़ा पात्र जमाकर्ताओं के लिए। देखिए, पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा है सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, फिर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यानी पहला सवाल यही है कि आपका पैसा किस समितियों में जमा था। आपके रसीद पर हो सकता है उसका उल्लेख किया गया हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे जरूरी बात, कितने रुपए तक का दावा यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या है कि 10 लाख तक की रिसबमिशन सुविधा का मतलब ये नहीं है कि हर जमाकर्ता को 10 लाख मिलेंगे। ये बात आपको समझना है। आपके रिकॉर्ड में जितनी पात्रता और सत्यापित राशि होगी उसी के हिसाब से रिफंड की प्रक्रिया होगी। इसलिए अगर किसी का पात्र पैसा 40,000 है तो उसे 10 लाख नहीं मिलने वाला। इस चीज को आपको समझना है ताकि आप यहाँ पर हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ जाओ। अब सरकार की जो पात्रता है वो लगभग 50,000 है। अब चाहे आपका 50 लाख हो, 70 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर आपकी प्रक्रिया में आप दायरे में आते हैं तो आपको 50,000 पहली किस्त के रूप में यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए कागज पहले आपको तैयार रखने हैं। अगर आपने ऑनलाइन किया है या रिसबमिशन किया है या आपका भी जो रसीद का डेट है अभी नहीं पूरा है तो आपको ये चीजें आपको नोट कर लेनी है ताकि भविष्य में आपको ये काम आए। अब देखिए, आवेदन करने से पहले आपको ये चीजें बिल्कुल संभाल कर रखना है, बक्से में आराम से रखना है। देखिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर बिल्कुल चलता होना चाहिए, बैंक खाते की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, सहारा मेंबरशिप नंबर होना चाहिए और डिपॉजिट अकाउंट नंबर होना चाहिए। जमा रसीद, पासबुक या प्रमाण पत्र हो तो बेहतर है। पैन कार्ड जहां आवश्यकता हो जरूर लगेगा। जमा से संबंधित दूसरे उपलब्ध दस्तावेज। यहाँ एक नंबर गलत डाल दिया तो बाद में आपका सत्यापित, जिसे वेरिफिकेशन कहते हैं, वो दिक्कत में आ सकता है। तो आपको एक कागज यहाँ पर लिख लेना है। हो सकता है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में आपको इसके काम आए। अब यहाँ पर देखिए, बैंक खाता भी खेल बिगाड़ सकता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ, बैंक खाता कैसे खेल बिगाड़ेगा। तो ये बात आप समझिए। देखिए, लोग सोचते हैं कि बस आधार और मोबाइल नंबर लिंक है तो काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे बैंक खाते में रिफंड आना है उसमें आधार, सीडिंग, डीपीटी से संबंधित स्थिति भी सही होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। अगर डीपीटी वाला सिस्टम नहीं ऑन है तो आप अपने बैंक जाइए, उनको पूरी बात बताइए, वो आपकी प्रक्रिया में भाग लेंगे और आपका ऑन कर देंगे। इसलिए आवेदन करने से पहले बैंक की जानकारी भी चेक कर ले, तभी आपको भविष्य में समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहली बार आवेदन नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बहुत से साथी हैं
जिनका 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 10 लाख, 5 लाख सहारा में फंसा हुआ है और वो बार बार थक चुके हैं कि भाई ये दर गए, वो दर गए, उधर गए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार आवेदन नहीं हुआ तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक आवेदन ही नहीं किया तो पात्र होने की स्थिति में पोर्टल पर नया दावा दाखिल करने की प्रक्रिया देखनी होगी। अब देखिए, लेकिन अगर आपने पहले आवेदन कर दिया था और उसमें डिफिशिएंसी यानी कमी आ गई थी तो कहानी अलग है। अब बहुत लोग आवेदन करते हैं, उनके कागज में कुछ कमी आ जाती है तो यहाँ पर डिफेंसी दिखाई देता है। तो यहाँ पर उनको करना क्या है, ऐसे मामलों में रिसंबेशन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, पहले आवेदन में कमी आई, यहाँ से असली खेल शुरू। अब पूरा मामला क्या है देखिए, मान लीजिए आपने दावा किया, फिर सिस्टम ने कहा दस्तावेज में कमी है, तो यह बैंक भुगतान से संबंधित समस्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा हमेशा के लिए गया है। तो जहां पोर्टल रिसंबेशन का विकल्प देता है वहां कमी को सुधार कर दोबारा दावा जमा करना होता है। अब यहाँ देखिए, यानी पूरा खेल, पहले आप यहाँ पर आवेदन करेंगे, फिर जांच होगी, फिर कमी होगी, फिर आपको कमी सुधारना है, फिर रिसंबेशन करना है, दोबारा वेरीफाई होगा, फिर पेमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, रिसंबेशन के बाद कितना इंतजार करना पड़ता है। अब देखिए, हो सकता है बहुत से लोगों ने ये बात आपको नहीं बताई होगी, या जहां आपने रिसंबेशन किया होगा यहां आपको बात नहीं बताई गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में आधिकारिक पोर्टल के अनुसार सफल रिसंबेशन के बाद 45 वर्किंग डेज तक प्रोसेसिंग का समय बताया गया है। इसलिए आवेदन करते ही अगले दिन खाते में पैसा नहीं आएगा, वेरिफिकेशन का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम सबसे बड़ी चेतावनी, ये बहुत से लोग, अगर आप गलती करते होंगे तो आप सावधान हो जाइए। अब ये क्या है देखिए, अगर कोई आदमी फोन करके आपसे बोले कि आपका 10 लाख का रिफंड पक्का है, पहले आप 5,000 रुपए हमें दो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आपका 10 लाख पहले फंसा है, 5,000 फिर फंस जाएगा। अब देखिए, किसी के बहकावे में आकर ओटीपी, आधार डिटेल्स और बैंक ओटीपी या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी आप उसको मत दीजिएगा। अब रिफंड की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल का ही आपको इस्तेमाल करना है। आधिकारिक यहाँ पर CRS सहारा रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड का सरकारी पोर्टल है। इस चीज को आपको समझना है और इसके लिए आपको किसी के पैसा 1 रुपए नहीं देना है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर इसको लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी आप ये बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।